नमस्कार। आप सुन रहे हैं शिव शक्ति, द फर्स्ट लव स्टोरी इन द यूनिवर्स, मेरे यानी संजू के साथ। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह सती लक्ष्मी और सरस्वती को रुद्र के प्रति अपने भावनाओं के बारे में बताती है। तो चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रुद्र से हुई भेंट के बाद सती बिल्कुल खोई खोई रहने लगी। उनका अधिकतर समय अपने कक्ष में ही बीतता। अपने आसपास के लोगों और गतिविधियों से जैसे उनका कोई लेना देना ही नहीं था। भूख प्यास साज सज्जा कुछ भी नहीं। हर सांस के आने जाने के साथ कोई विचार मन में था तो बस रुद्र का। आंखों में बस उनकी छवि थी। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों को ही सती की इस अवस्था का कारण पता था, इसीलिए वो सती से कुछ भी नहीं कहती थी। किंतु राजा दक्ष, जो सती को अपनी सभी पुत्रियों में सबसे अधिक स्नेह करते थे, उन्होंने सती को पहली बार इस तरह देखा था और वो उनकी इस अवस्था से व्याकुल थे। अपनी हंसती खेलती संतान का यूं गुमसुम रहना उन्हें अखर रहा था, किंतु कारण से वो अनभिज्ञ थे। सती से पूछते तो वो बस एक ही उत्तर देती, कुछ नहीं पिताश्री, मैं बस थोड़ा शांत रहना चाहती हूं, आप चिंतित ना हो। कुछ दिनों बाद सती दोपहर के समय अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। उनके पिता दक्ष उनके कक्ष में आए और सती के सर पर हाथ रखकर बड़े स्नेह से कहा, आज महादेव रुद्र की रात्रि है पुत्री। सभी देवी देवता उनका ध्यान और पूजन करेंगे। आपको आज रात हमारे साथ अवश्य जुड़ना चाहिए। यह सुनते ही सती के भीतर मानो उत्साह का संचार हो गया। रुद्र को फिर से देख पाने के विचार मात्र से उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। अवश्य पिताजी, मैं अभी वस्त्र बदल कर आती हूं, सती ने मुस्कुराते हुए कहा। यह माघ के अंधेरे पखवाड़े का 14वां दिन था। रुद्र की रात। भोर से ही पूरे मेरु पर्वत पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। देवी देवता तो क्या, उनके वाहन और सभी जीव जंतु पूरी निष्ठा से उपवास कर रहे थे। यहां तक कि गंधर्वों और अप्सराओं ने भी दिव्य उद्यानों को त्याग दिया था और एकांत में चले गए थे। जहां अन्य त्योहारों पर धूमधाम और आमोद प्रमोद हंसी मजाक होता था और खाना पकाने तथा फूलों की सजावट की खुशबू से हवा महकती थी, वहीं यह दिवस केवल ध्यान का था। सब मौन धारण किए धीरे धीरे चल रहे थे। आंखें नीची थी और होंठ बिना आवाज के रुद्र का नाम दोहराते हुए हिल रहे थे। सती ने एक साधारण पीली साड़ी पहनी और बिना किसी आभूषण और साज सज्जा के अपने पिताजी के साथ चल दी। वास्तव में रुद्र की रात्रि तपस्या की रात्रि थी, सभी भौतिकता से परे। पूरा मेरु पर्वत गहन सन्नाटे में था। यहां तक कि दक्ष भी असामान्य रूप से मूक थे। रुद्र को वो निसंदेह पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनसे भय जरूर खाते थे। वो चलते समय इधर उधर देखते हुए रुद्र का नाम जोर जोर से जपते जा रहे थे, मानो अपनी भक्ति साबित करना चाह रहे हैं। अपने पिताजी के इस व्यवहार पर सती मुस्कुराए बिना न रह सकी। वे सभा भवन में प्रवेश कर गए। दक्ष ने अग्नि के बगल में अपना स्थान ग्रहण किया। सती भी ठीक उनके सामने जाकर बैठ गई। रुद्र और गणों के बीच एक विशाल यज्ञ अग्नि जल रही थी, जिसमें घी, जड़ी बूटियां, सुगंधित लकड़ियां,
शहद से बनी मिठाइयां, प्रसाद की निरंतर धाराएं डाली जा रही थी, जिससे आग की लपटें भड़क उठी और विभिन्न रंगों में चमकने लगी। वैदिक मंत्रों का आवाहन हो रहा था। सती ने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन रुद्र से अपनी नजरें नहीं हटा सकी। रुद्र बाघ की खाल से ढके हुए एक सुनहरे सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी गर्दन के पीछे हरे रंग का भुजंग लिपटा हुआ था। उनके चरणों में राजसी नंदी बैठे थे, जो आधी झुकी आंखों से भीड़ को देख रहे थे। रुद्र की आंखें बंद थीं, उनका शरीर गतिहीन था और वो गहरी समाधि में लीन थे। उनके शरीर का रंग भारी उफान पर आए समुद्र जैसा धूसर सफेद और हरा था। गंगा की धाराएं उनके ऊपर से बहती थीं और उन्हें कोमलता से स्नान कराती थीं। उनके हाथ हल्के से उनकी गोद पर टिके हुए थे। उनका चेहरा पत्थर की तरह स्थिर था, किंतु उनके होठों के किनारों पर एक सम्मोहित कर देने वाली मुस्कान खेल रही थी। सती को लगा जैसे वो उनके तेज में अपना अस्तित्व खो देंगी, और जब वो उनके चेहरे के तेज को सहन नहीं कर सकी तो सती ने अग्निकुंड में झांक कर देखा। वह सभी लोगों के सभी प्राणियों को रुद्र की पूजा करते हुए देख सकती थी। चोरों ने उन्हें चोरों का स्वामी कहकर पुकारा, शिकारी ने उन्हें शिकारियों का स्वामी कहकर पुकारा, व्यापारी उन्हें व्यापारियों का मुखिया कहकर पुकारते थे, और मछुआरों ने भी ऐसा ही किया। ग्वाले, कुओं से पानी लाने वाली स्त्रियां, जंगलों, मैदानों और समुद्र के सभी जीव जंतु उनका नाम पुकारते थे, शंभो शंभो। यहां तक कि पौधों ने भी उन्हें प्रसाद के रूप में अपनी पत्तियां गिरा दी और फूल गिरा दिए। पहाड़ों की गुफाओं में, शमशान भूमि पर, जंगलों में, लाखों पेड़ों के नीचे रुद्र के नाम की पूजा हो रही थी। शंभो शंभो। रात होते ही सती ने फिर रुद्र की ओर देखा। उनके आसपास अधिकांश देवता गहरे ध्यान में डूबे हुए थे। सती अभी भी अपनी आंखें बंद करने की स्थिति में नहीं थी। अब उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे रुद्र क्षण क्षण रूप बदल रहे थे। कभी उनके बाल उलझे हुए थे तो कभी वो दाढ़ी में थे। वह काले गरजते बादलों के अंदर और बिजली की रोशनी में भी दिखाई दे रहे थे, तो वहीं वो गहरे पानी और ओस की बूंदों में चमकते हुए भी दिखाई दे रहे थे। वह कटीले घने जंगलों में छुपे हुए थे और फिर भी अपने भक्तों के सामने हमेशा खड़े हुए थे। उनकी भुजाओं में हजारों हथियार थे, फिर भी उनका चेहरा शांतिपूर्ण और दयालु था। हर लोक, हर दिशा, हर जीव, हर प्राणी, सृष्टि के कण कण में बस रुद्र थे, बस रुद्र थे। ये कैसी माया थी, ये कैसा रहस्य था। किस ओर जाएगा सती का रुद्र की ओर बढ़ता हुआ आकर्षण, जानेंगे अगले एपिसोड में। आप शिव शक्ति द फर्स्ट लव स्टोरी इन द यूनिवर्स पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई, जियो सावन और गाना समेत सभी प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं, और आशा है आप इसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शंभो।